देखिए, अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में हमारे 84 प्रकार के रत्नों का वर्णन मिलता है। अब ये 84 प्रकार के रत्न को आप 3 भागों में डिवाइड करिए, 3 भागों में, 3 श्रेणियों में इनको विभाजित करिए। कौन कौन से वो होंगे? पहला पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिस रत्न के आर पार दिखाई देता हो। दूसरा अपारदर्शी, ऐसा रत्न जिसके आर पार दिखाई न देता हो। तीसरा अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी का मतलब जिसमें कुछ दिखता भी हो, कुछ ना दिखता हो। तो ऐसे तीनों रत्नों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। अब इनमें क्या 2 प्रकार है भाई? एक तो रंगीन है और दूसरे सादे हैं। रंगीन रत्न अगर हल्के रंग का हो तो उसकी पारदर्शिता सुरक्षित रहती है, क्योंकि गहरा रंग पारदर्शिता को समाप्त कर देता है, जिससे रत्न का मूल्य कम हो जाता है। जैसे नीलम अगर मयूर पंखी होगा तो पारदर्शी होगा, लेकिन वही नीलम अगर बहुत गहरे रंग का हो जाएगा तो अपारदर्शी हो जाएगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी। पारदर्शी रत्नों में सबसे पहला स्थान अगर देखा जाए तो हीरे का है। नीलम और पुखराज भी पारदर्शी रत्नों में ही माने जाते हैं। अपारदर्शी रत्न जो है वो फिरोजा है। अल्प पारदर्शी रत्न श्रेष्ठता की दृष्टि से दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये पूरी तरह से पारदर्शी न होकर के कुछ धुंधले होते हैं। रंग के गहरे फीके होने के आधार पर इनकी पारदर्शिता भी कम या ज़्यादा होती है। लेकिन दीर्घजीवी का मतलब लंबे समय तक अपनी क्षमता को बनाए रखने वाले रत्न श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो रत्न हर जलवायु में, हर क्लाइमेट में, हर ऋतु में, हर टेम्परेचर में, हर देश में, हर स्थिति में एक सा रहे, उसका रूप रंग ना बदले, कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा रत्न सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे रत्नों पर रासायनिक प्रयोगों का भी प्रभाव नहीं होता है। ऐसे रत्न आसानी से टूटते नहीं हैं और इनमें स्क्रैच, खरोच भी नहीं पड़ती है। हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, ये सब दीर्घजीवी रत्न हैं, इस बात को समझ कर रखिए। लेकिन मूंगा जो है ये पत्थर नहीं है, मूंगा लकड़ी है, लकड़ी। मूंगा नाम का एक जानवर होता है जो समुद्र के किनारे लकड़ी के अंदर जा करके अपना लार्वा छोड़ता है और उसका लार्वा इकट्ठा जो होता है उसको शिकारी खरोच करके निकाल करके और उसकी कटिंग करके उसे मूंगा की जगह पर बेचते हैं। कोई कहता है कि इटालियन मूंगा है, वो लाल रंग का होगा, कैप्सूल की तरह होगा। कोई कहता है देसी मूंगा है, कोई कहता है जापानी मूंगा है। तो मूंगा कई प्रकार के होते हैं। ये लकड़ी होता है और इसके परीक्षण के लिए अगर नींबू की 2 बूंद मूंगा के ऊपर टपका दी जाए तो वहाँ बुझबुझा निकलने लगता है, क्योंकि वो लकड़ी है। अगर वो प्लास्टिक का होगा, अगर वो नकली होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। और अगर असली होगा, उस पर 2 बूंद नींबू निचोड़ देंगे तो बुझबुझा निकलेगा और उसे पोंछेंगे तो वहाँ सफ़ेद हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको धो देंगे तो फिर वो अपने रंग में आ जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि मूंगा को पत्थर नहीं मान सकते हैं। मूंगा रत्न जरूर है, लेकिन ये कैसा रत्न है? एक जानवर के लार्वा से उत्पन्न हुआ ये रत्न है, इसलिए इसे लकड़ी की ही श्रेणी में माना गया है।